अगर आप एंटरटेनमेंट, फनी एंड अनरियलिस्टिक कंटेंट चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। जो लोग लाइफ में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं वही इस वीडियो की इम्पोर्टेंस समझेंगे। बाकी लोग पहले 1-2 मिनट में ही बोर होके छोड़ देंगे। तो नॉलेज को अनलॉक करते एंड वीडियो शुरू करते हैं। राहुल सुबह जल्दी उठता है और जल्दी ही ऑफिस चला जाता है। वो डेस्क पे बैठता है, न्यूज़पेपर रीड करता है, बहुत काम और रिलैक्स फील करता है। बाद में वो कॉफ़ी मंगवाता है और कॉफ़ी पीते पीते ईमेल्स चेक करता है और उसी वक्त वो बॉस का मेल देखता है, मेरे ऑफिस में आ जाओ ठीक 1 बजे। उसकी मॉर्निंग बहुत ही बिजी रहती है। सेल्समैन होने के कारण बहुत सारे फोन्स, कॉल्स, ईमेल्स उसको अटेंड करने पड़ते हैं। बाद में वो अपने बॉस के ऑफिस में जाता है और चेयर पे बैठता है। उसका बॉस बहुत ही सैड लगता है और उसे बोलता है जो एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरीके से कंपनी हैंडल करते हैं उन्हें काम से निकलना बहुत मुश्किल रहता है और उसे एक बॉक्स दे देता है। इसका मतलब था राहुल को काम से निकाल दिया था। 2:30 बजे राहुल घर पे पहुंचता है। कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। बस कान में एक बीप सुनाई देती है। बहुत पानी पीने के बाद भी उसका थ्रोट ड्राई होने लगता है, गला सूखने लगता है। वो शांति से एक चेयर पे बैठता है और उसकी वाइफ उसको पूछ रही है क्या हुआ, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता। राहुल जैसे कई लोगों को कंपनी ने फायर किया था इकोनॉमिक क्रैश की वजह से और वो सब लोग हाईली क्वालिफाइड थे। इंडस्ट्रीज में जो भी चेंज होता है इसलिए कंपनी को न्यू एम्प्लॉय की जरूरत थी जिनके पास न्यू अच्छी स्किल्स हो, ना कि राहुल जैसे लोगों की। कई दिन गुजर जाते और उसके बाद राहुल का फ्रेंड उसे मिलता है और वो बोलता है मेरे पास गद्दों से भरी हुई ट्रक है, क्या तुम उसे सेल कर सकते हो। घर जाके राहुल अपनी वाइफ से पूछता है और वो दोनों डिसीजन लेते हैं चलो ये भी करके देखते हैं। उसी टाइम पे रियल एस्टेट का रेंट भी कम हो गया था जैसे अभी कोरोना के टाइम में हुआ है। इसीलिए राहुल एक ओल्ड कार डीलरशिप का शॉप रेंट पे ले लेता है और वो शॉप को एंट्री ऐसी एकदम वेलकम तरीके से अच्छी बनाता है कि कस्टमर आते ही एकदम खुश हो जाए। राहुल के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। गद्दे कैसे बेचते कैसे बनाते इसका भी कोई नॉलेज नहीं था। फिर उसने एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट रन की गूगल पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और जो 1-2 कस्टमर आते थे उनको वो बहुत अच्छी और सच्ची सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उसी के साथ उसने फ्री होम डिलीवरी वाला प्रोग्राम भी रन किया था। उसमें एक बाइक को उसने मॉडिफाई किया था और उसके पीछे गद्दा रखने के लिए जगह की थी और वो कस्टमर को खुद बोलता था आप ये बाइक राइड करके अपने घर पे अपनी सामान की मतलब गद्दे की डिलीवरी कर लो। जो भी यंग लोग थे वो ऑब्वियसली डिलीवरी करते करते वीडियो बनाते थे और एक ऐसा फनी वीडियो क्रिएट करके वो अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल देते थे और इसी तरीके से राहुल को फ्री में पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट मिल गई और उसका बिजनेस बढ़ते गया। राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था एक माइक्रो बिजनेस इतना अच्छा रन होगा कि उसमें उसका प्रॉफिट निकलेगा, वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और उसके जरूरतमंद चीजों का भी खर्चा निकल सकता है। राहुल बोलता है एक गद्दे का बिजनेस मुझे 30 फ्लोर वाले बिल्डिंग में काम करते हुए सैलरी से भी ज्यादा अच्छे पैसे कमा के देता है। राहुल जैसे कई एग्जाम्पल है। मेरे ही एरिया में एक फर्नीचर वाले अंकल है। उन्होंने बाकी सारे फर्नीचर बनाने के कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया लेकिन सिर्फ किचन ट्रॉली पे फोकस किया। गूगल एड्स रन किए, जो भी कस्टमर आते हैं उन्होंने दूसरे कस्टमर को रेफर किया तो उसमें डिस्काउंट दे दिया और ऐसे ही कई सारे अलग अलग प्रोग्राम रन करके उन्होंने अपना सिर्फ किचन ट्रॉली बनाने का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लिया है। क्या आप भी ऐसा कुछ माइक्रो बिजनेस तैयार कर सकते हो? क्यों नहीं तैयार कर सकते? खुद का टाइम, खुद का पैसा और खुद का बिजनेस किसको नहीं चाहिए। सिर्फ आपको प्रायोरिटीज एंड आपके शेड्यूल फिक्स करने हैं और फ्रीडम को पॉसिबल करना है। अगर आप आपके पैशन में करियर करेंगे तो आपको आपका काम सपने जैसा लगेगा। इमेजिन करें ऐसी लाइफ जहां आप टाइम आपके हिसाब से स्पेंड कर रहे हो, वो भी जॉब करते करते। मतलब ऐसा जॉब करना जो आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा करे, लेकिन उसके साथ ऐसा बिजनेस क्रिएट करना जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा इनकम और लैविश लाइफ जीने में हेल्प करे। इमेजिन करें अपने बॉस को लेटर लिखते हुए जहां आप लिखते हो डियर बॉस, मेरा साइड बिजनेस अब सेट हो गया है और मुझे आपकी जॉब की जरूरत नहीं है।
मैं अपने साइड बिजनेस से सैलरी से भी ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। क्रिस, जो यूएसए में रहने वाले एक छोटे से कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय था, उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं थी जो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। तो उसने सिर्फ डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए उनके सिटी में जो भी कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की। मतलब बेसिकली उन्होंने ऑनलाइन कॉफ़ी बेचने का बिजनेस चालू किया और थोड़े दिन बाद उन्होंने जॉब छोड़ के वो बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। क्रिस बोलते हैं, मुझे सोचना चाहिए कि मेरे खर्चे कितने हैं और वो पूरा करते हुए मैं ऐसे अपने साइड इनकम तैयार करना चाहता हूँ जिससे मेरे वांट्स, मेरे और भी ज़रूरतें पूरी हो सके। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट को सामने रखते हुए मैं अपने गोल्स अचीव करता हूँ। अगर मेरे साइड बिजनेस से मेरे सिर्फ बिल्स पे होते हैं, मेरे एक्स्ट्रा खर्चे लैविश लाइफ नहीं जी सकता, तो डरना मत, क्योंकि आपके बिल्स पे हो रहे हैं और ये अच्छी शुरुआत है। और आगे जाके आपका साइड बिजनेस, आपका माइक्रो बिजनेस आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ देगा। माइक्रो बिजनेस एक ऐसा टर्म है जो स्मॉल बिजनेसेस से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक ही आदमी काम करता है और वो है खुद आप। इसमें ज्यादा एफर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बड़ी से इंडस्ट्री का छोटा सा माइक्रो प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है। जैसे क्रिस ने किया था, कॉफी की जरूरत समझ के अपने सिटी में डिमांड और सप्लाई को, मतलब फार्मर्स एंड कस्टमर्स को एक किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इनफैक्ट जितना आप समझते हो, आपका नॉलेज एंड स्किल्स कितना लोगों को यूज आ सकता है, उतने ही आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, इसमें रिस्क कितना है? तो ये समझ लो, इस रियल वर्ल्ड में एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। आप रोड क्रॉस करते हो तो भी रिस्क लेते हो, लेकिन इस काम में 0% रिस्क है, क्योंकि आपको बैकअप के लिए आपका जॉब रेडी है। बस आपको आपके क्रेविंग वाले थिंग्स पे कंट्रोल रखना है और अपनी सेविंग्स अपने माइक्रो बिजनेस में लगानी है, जिस पे आप पे लेटर में कंपाउंड इफेक्ट से आपकी ग्रोथ डिस्टिंग्विश हो। इसमें आपको ना एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है, ना उनकी पगार की टेंशन है। हर एक एम्प्लॉय को परसेंटेज शेयरिंग में रखना है, मतलब आपको एज ए टीम काम करना है। एक बात याद रखना, यहाँ हम बड़े स्टार्टअप और बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे माइक्रो बिजनेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो आपके ड्रीम्स पूरे कर सके, और ऐसा बिजनेस जो एक हाउसवाइफ भी बहुत अच्छी तरीके से इजीली चला सकती है। इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियो में हम लोग इसी माइक्रो बिजनेस वाले चीज पे फोकस करने वाले हैं, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग माइक्रो बिजनेस क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो। कैसे हम लोग आसानी से एक माइक्रो बिजनेस क्रिएट कर सके, जैसे हमारे सैलरी के साथ साथ और एक एक्स्ट्रा इनकम जुड़ जाए। इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ आइडिया नहीं शेयर करूंगा, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं शेयर करूंगा, लेकिन एक प्रूवन वे, एक प्रूवन रोड मैप आपको दिखा दूंगा, और जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। और अगर कहीं पे मैं फेल हो गया तो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो गलती आप ना करो। रियल वर्ल्ड में आपने खुद आपकी फ्यूचर की जिम्मेदारी लेनी होती है।